सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 4 बजे। और आज मैं इतना पढ़ने में मतलब खो गई कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। मुझे बाद में याद आया कि मुझे रिकॉर्ड भी करना था। आज देखो मैं बताती हूँ, फटाफट बताऊँगी क्योंकि आज का ब्लॉग जो है बिल्कुल ही मिनी ब्लॉग होने वाला है। और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी मतलब पढ़ाई को इस टाइम पे एक अच्छे वे में रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम में देखने को मिले तो फिर आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओ। एंड मॉर्निंग में जो मैंने किया है वो आपको आगे पता चल जाएगा स्लॉट में। और तो मैं बता दूंगी जैसे कि मेरा जो पेपर है वो 24 को है, तो जिसका भी मतलब पेपर 24 के बाद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं जिस तरीके से वहाँ पे मैं पेपर को देखूँगी, जिस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जिसका भी पेपर आगे आने वाला है उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, और आप लोग बिल्कुल भी मोटिवेशन मत लाइए अपने माइंड में, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा इस टाइम पे। ओके, और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए एक पॉजिटिव वे में, और अच्छे से अपनी मेहनत कीजिएगा। बाद बाकी हमारे हाथ में नहीं होता है, जो भी होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी आप अपना 100% पेपर में देना, वो आपके लिए एक बेस्ट थिंग है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि 9 बज चुके हैं और ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था 4 से 9 बजे तक का। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने इसमें क्या क्या किया है आज। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 4 बजे से आई थिंक पौने 6 बजे तक जो कल रोहित सर ने जो 5 यूनिट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आई थिंक 60 क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही लेवल के क्वेश्चन थे। आप लोग चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं उसको, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं। और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप देखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, और अपने आप पर मतलब यानी कि सेल्फ डाउट की स्थिति में बिल्कुल मत पड़ना अभी इस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने किया था, अभी 3 घंटे हो गए, लगभग मुझे 6 से 9 बज गया है, तो मुझे 3 घंटे हो गए। मैंने किया है मैथ। तो मैथ में देखो, मैंने एक तो जो भी प्रैक्टिस वगैरह की है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो मतलब थ्योरी कह लीजिए या फिर इस तरीके से मैंने इनको क्या किया है, मैंने इनको जो नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हम ज्योमेट्री वगैरह में भूलते हैं तो फॉर्मूले वगैरह ही हमें याद नहीं रह सकते हैं। आप भी इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और इनको चिपका लीजिए या रख लीजिए अपने सामने, ताकि मैं जब भी पढ़ने बैठूँ मैथ को तो मैं इसको बार बार देखूँ, तो मुझे ये चीज़ें रिवाइज होती रहें अच्छे से। ओके, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज मैथ में क्या क्या किया है। ओके, तो आज मैथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। कुछ आ रहे थे, कुछ में अभी डाउट था, कुछ का रिवीजन हो गया है, तो उस हिसाब से। और बाद बाकी जो मुझसे बन जाते हैं उसको मैं इस तरीके से करती हूँ, जो मुझे नहीं आता क्वेश्चन उसको मैं इस तरीके से नोट डाउन करती हूँ, और फिर उसका जो पूरा जो भी थ्योरी उसमें लगी है, जो भी उसके हैं उनको मैं क्या कर लेती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और इसको मैंने यहाँ पे किया। और अब 5 घंटे हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने की ज़रूरत है भी मुझे। तो मैं जा रही हूँ अब, क्योंकि घर का भी काम पड़ा हुआ है और मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है अपने लिए। भूख भी लग रही है बहुत तेज़ वाली, तो मैं देखती हूँ कुछ नाश्ता वगैरह अपने लिए बनाऊँगी। और उसके बाद 9:30 तक आधे घंटे का ब्रेक है। मैं कोशिश करूँगी मैं फिर से वापस आ जाऊँ, और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ओके, सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 10:15 बज चुके हैं और 1.25 घंटा लग गया मुझे थोड़ा सा काम फिनिश करने में। तो उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने, और आप देख पा रहे होंगे कि घर का सारा काम फिनिश हो चुका था। मैंने जो भी काम था किचन का वो भी फिनिश कर लिया था, और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा हेल्दी खा रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ जा रहे हैं। इतना स्ट्रेस, इतनी पढ़ाई उन्होंने कर ली है, तो आप लोग अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई को अपनी करते रहिए, और अपने पेपर को बहुत अच्छे से दीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा। ओके, और सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और सब्सक्राइब लाइक आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।